हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राम कुमार देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहला इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल संविधान का हिस्सा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उत्तराखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी, उत्तराखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कौन से देश से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर
22 कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 23 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 26 भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 29 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 31 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 32 भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन यानी 42 संविधान संशोधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर सी संसद को है। क्वेश्चन नंबर 38 मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी 1971 की जनगणना पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 ईस्वी में वहाँ तक निर्धारित रहेगा। राज्यसभा क्वेश्चन नंबर 43 राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी निम्न सदन में बहुमत दल।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन बी 22 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोक लेखा समिति के सदस्य यानी कि लोक लेखा समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 49, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर है ए, 1916 में या 1916 में। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में की गई। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए।